हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विथ एस्पिरेंट चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है, 16 सितंबर से IB ACIO के एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो गए हैं और ये एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन हो रहे हैं। डेली लगभग 2 से 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम आपके होते हैं। तो इसी सीरीज में आज ये जो वीडियो है ये 16 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन के एनालिसिस से रिलेटेड है, जिसमें आपको सेकंड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए हैं, उनका लेवल क्या है, बाकी कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ओवरऑल कैसा पेपर आ रहा है, टफ है या मॉडरेट है, ऐसे क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन मिले हैं ऑनलाइन बच्चों के रिव्यू के थ्रू, वो हम आपको इसमें डिटेल एनालिसिस करवाने वाले हैं, डिस्कशन करवाने वाले हैं। इसके अलावा जो आगे आने वाली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको करवाएं। और अगर इसके अलावा आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है वो थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में जो एनालिसिस करवाया गया है उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि करंट अफेयर आपकी थोड़ा सा डीपली पूछी जा रही है नॉर्मल एग्जामों के कंपेयर में। करंट अफेयर थोड़ा सा हट के, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल जैसे करंट अफेयर के टॉपिक्स होते हैं, IB ACIO में करंट अफेयर के टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट पूछे जा रहे हैं इस बार। तो स्टार्ट करते हैं अपने आए हुए आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, जो भी डिटेल क्वेश्चन होंगे। आप इस वीडियो की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी, आप वहाँ से ज्वाइन करके वीडियो से रिलेटेड जो PDF है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा PDF में आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं आगे आने वाली शिफ्टों में, वो भी उस PDF में मर्ज कर दिए जाते हैं। तो PDF बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, आप PDF जरूर ज्वाइन करिए, PDF जरूर देख कर जाइएगा, कम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आए हुए क्वेश्चन के साथ। देखिए, 16 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का जो पहला आया हुआ क्वेश्चन है वो है 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का। आपको पता होगा भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीयकरण किया गया, लगभग 3 बार। और कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि SBI की स्थापना कब हुई आपकी? 1 जुलाई 1955 के आसपास हुई। RBI की स्थापना कब हुई आपकी? 1935 में आप हुई थी। कौन सी कमेटी थी? एस्बॉर्न स्मिथ कमेटी से संबंधित था RBI से रिलेटेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? गज सिंह। क्या था? गज सिंह। और ये हुआ कहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका हुआ है बिहार में इस बार। कहाँ पे? बिहार में। और हॉकी एशिया कप भी इस बार बिहार में हुआ है, ये भी ध्यान रखने वाली, याद करने वाली चीज़ है, जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। अभी जल्द ही ये जल्दी समापन हुआ है इसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद का सबसे अधिक प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है? कौन सा? जम्मू और कश्मीर। सकल घरेलू उत्पाद का सबसे अधिक प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने वाला राज्य कौन सा है? जम्मू और कश्मीर आपका। और सबसे ज़्यादा बजट किस राज्य का पूछा जाए तो इस समय उत्तर प्रदेश का राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे ज़्यादा बजट है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर पूछी जाए तो महाराष्ट्र राज्य की है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके अलावा और चीज़ें देख लेते हैं जो क्वेश्चन आए हैं आपकी शिफ्ट में। देखिए, कौन सा अनुच्छेद मुख्य रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संरचना से संबंधित है आपका? अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित कौन सा है? 124। अगर बात की जाए हाई कोर्ट की तो कौन सा है? 214। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 124, हाई कोर्ट 214। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा। 1947 में स्वतंत्रता से पहले भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और ये याद रखिएगा कि भारत की जो स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी किनके द्वारा की गई थी? इन्हीं के द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। और इसके अलावा थोड़ा सा जो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण हुआ था वो इन्हीं के समय में हुआ था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। और अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे आपके, तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बाद के मुगल सम्राटों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। लगभग समय के अनुसार से व्यवस्थित करें कि कौन सा बादशाह किसके बाद आया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन आया है। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद आपके कौन है? शाह आलम द्वितीय। इसके बाद कौन आया? अकबर द्वितीय। और सबसे लास्ट में कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। जो क्रांति हुई थी 1857 के आसपास की, वो बहादुर शाह द्वितीय के से ही नेतृत्व में हुई थी दिल्ली में। इन्हीं को अपनी क्रांति का नेता चुना गया था भारतीयों के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संस्थापना किसने थी? चित्तरंजन दास ने। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सचिव कौन से? तो मोतीलाल नेहरू। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो याद रखिएगा अगर स्थापना पूछा जाए तो चित्तरंजन दास द्वारा, और उसके अध्यक्ष सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू आपके सचिव थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने रूबेला को खत्म करने के लिए अपने लक्ष्य को
अद्यतन किया है। अब कौन सा वर्ष लक्ष्य है? 2026। रूबेला खत्म करने का लक्ष्य क्या है? 2026। टीबी खत्म करने का लक्ष्य क्या है? 2030। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट जो आपकी बीमारियां हैं इनको खत्म करने के जो आपके लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ये आप थोड़ा सा रिवीजन करके जाइएगा कि किस बीमारी को कब तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो टीबी 2030 तक और रूबेला 2026 तक। आगे बढ़ते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि भारत को टीबी पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री कौन थी? मिकी मेडिसन। 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री मिकी मेडिसन। देखिए, जो आपके ऑस्कर हुए हैं, ऑस्कर, उसके अलावा आपके अकादमी पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार और नेशनल अवार्ड, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, इसके अलावा जो आपको नेशनल अवार्ड हुए हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, वो आप जरूर देख के जाइए। उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ऐसे क्वेश्चन आपके आगे आने वाली शिफ्टों में बन सकते हैं। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो मनोरंजन जगत में जो महत्वपूर्ण होने वाले पुरस्कार हैं, जैसे ऑस्कर, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ये जो आपके इससे जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ मूवी का, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का जो अवार्ड है, ये आप तीनों जरूर देख के जाइएगा। इनसे उम्मीद है कि आगे शिफ्ट में क्वेश्चन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने। और किस वंश से संबंधित थे? गुप्त वंश से। इससे पहले जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गुप्त वंश के संस्थापक नहीं, शायद पूछा गया था कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे आपके? गोपाल। तो याद रखिएगा, आपके जो प्राचीन समय में आपके इंपॉर्टेंट वंश हैं, डायनेस्टी हैं, उनके संस्थापक सदस्य कौन हैं, ये आपको क्वेश्चन जरूर देख के जाइए। जैसे गोपाल वंश हुआ, गुप्त वंश हुआ, मौर्य साम्राज्य हुआ, इसके अलावा राष्ट्रकूट हुआ, इनसे संबंधित जो गुर्जर हुए, प्रतिहार हुए, इन सब के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो आप ये जरूर देख के जाइएगा, में भी आगे शिफ्टों में क्वेश्चन बने। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, उसकी PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। यहाँ इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाए जा रहे हैं क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है और बच्चों के एग्जाम भी रहता है। तो इससे बेहतर है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF से देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगे लिए बन सकते हैं। वो टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पासपोर्ट किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? विदेश मंत्रालय के अंतर्गत। पासपोर्ट किस मंत्रालय के अंतर्गत? विदेश मंत्रालय के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 की अध्यक्षता की? किसने की थी? भारत और फ्रांस ने। 2025 में किसने की थी? भारत और फ्रांस ने। तो ये थे आज के आए हुए शिफ्ट के 16 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करिए, लोगों को पता चले, स्टूडेंट्स को पता चले कि एनालिसिस कैसे करवाया जा रहा है। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस इस चैनल पर पड़ा हुआ है इससे पहले, अब वो जाके चैनल पे विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल PDF डिटेल एनालिसिस के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी सीरीज मिल जाएगी।